नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने क्राइम की नई कहानी के साथ। कभी कभी सबसे खतरनाक अपराध अंधेरी गलियों में नहीं बल्कि प्यार के नाम पर जन्म लेते हैं, जो अक्सर आप देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे। ये कहानी है बिहार के मधेपुरा जिले की, जहां एक लड़की का भरोसा, उसकी मासूमियत और उसके सपनों को निर्दयता से कुचल दिया गया। मंदिर, वो जगह जहां लोग भगवान पर आस्था जताते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस कहानी में उसी मंदिर का इस्तेमाल एक लड़की की इज्जत लूटने के लिए किया जाता है। प्यार के नाम पर धोखा और दोस्तों के साथ जिस्म नोच खरोच करने वाले दरिंदे कोई बाहरी नहीं होते, वो होता है जिससे उसकी रोज की मुलाकात होती है। गांव की वही पहचान पहचान वाली शक्लें, और उन्हीं में से एक नाम रोशन कुमार। कहानी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो कहानी की जो शुरुआत है वो हुई साल 2025 से। रोशन बीते साल से एक लड़की को प्यार का भरोसा दिला रहा था, शादी के वादे कर रहा था, साथ जीने मरने की कस्में खाता था और हर बार एक ही बात कहता था कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लड़की रोशन के इसी झूठे कस्में वादों में पड़ती गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन एक मुलाकात और उसके लिए काल बन जाएगा। वो नाम रोशन, जिसे सुनकर देखकर उसका चेहरा खिल जाता था, वही नाम रोशन उसके जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा लेकर के आएगा। ये मुलाकात उसे जिंदगी भर का वो जख्म दे जाएगा जिसे भुलाया नहीं भुलाया जा सकता, भुलाया नहीं भुलाया जा सकता। ये कभी उसने कल्पना नहीं की थी। कुछ दिन पहले रोशन ने कहा कि चलो आज मंदिर में शादी की बात पक्की करेंगे। लड़की खुश हो गई कि भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है अगर आप किसी से प्यार करते हैं और बात शादी तक जाए। लड़की मंदिर का नाम सुनकर खुश हो गई। शक भी नहीं हुआ कि उसके साथ उसके पीठ पीछे हैवानियत का जाल बुना जा रहा है, वो भी मंदिर के नाम पर। क्योंकि मंदिर वो जगह है जहां लोग भगवान से सुरक्षा मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, दिल की बात कहते हैं। जिस जगह को सबसे पवित्र जगह माना जाता है, वही जगह उस रात एक लड़की के लिए नरक बन गया। जब तक लड़की रोशन से मिलने मंदिर पहुंचती है, मंदिर के आसपास रोशन, जो लड़की से कस्में वादे खा रहा था, पहले से अपने दोस्तों और साथियों के साथ मौजूद रहता है। लड़की का इंतजार कर रहा था। कहानी और प्लानिंग सब पहले से रोशन सेट कर चुका था। इंतजार था तो सिर्फ लड़की के पहुंचने का। लड़की भी अपने वादे अनुसार मंदिर पहुंचती है, रोशन को देखकर खुश होती है। लेकिन इस बार रोशन की आंखों में प्यार नहीं, हवस दिखता है, चेहरे पर चालाकी और वो मुस्कान कि अब प्यार का अंजाम जो होगा वो शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा। रोशन अपने दोस्तों के साथ लड़की के पास आता है और फिर जो हुआ वो किसी भी इंसान की रूह कपा देगा, प्यार पर से भरोसा हटा देगा। प्यार का नाटक, शादी का झांसा सब सामने आता है। रोशन का असली चेहरा लड़की के सामने आता है, जिसे वो प्यार की पट्टी पहनने के बाद देख नहीं पा रही थी। रोशन का असली चेहरा नहीं पहचान पा रही थी। ये रात लड़की के लिए काली रात साबित होती है। रोशन और उसके दोस्त लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं। लड़की का जब होश जाता है और आंखें खुलती है, बेहोशी की हालत में मंदिर में अकेली पड़ी मिलती है। आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। लड़की बेसहारा पड़ी थी। होश आया, मोबाइल उठाया, घर वालों को सोचा कांटेक्ट करूंगी पूरे वारदात के बाद, लेकिन तभी लड़की को एक और झटका दे जाता है रोशन। गैंगरेप के बाद जब लड़की बेहोश हो जाती है तो रोशन सबूत मिटाने की कोशिश करता है। भागते भागते रोशन ने एक और चाल चल दी। यहाँ पर पीड़िता के मोबाइल से सिम कार्ड निकाल करके फेंक दिया ताकि वो किसी से मदद ना मांग सके, किसी को कांटेक्ट ना कर सके, किसी तक आवाज़ ना पहुंच पाए। कुल मिलाकर के मामला दब जाए, रोशन का खेल किसी को पता ना चल सके। लेकिन तभी स्थानीय लोगों की नज़र जो है उस लड़की पर वहाँ पड़ती है, जो बेहोशी की हालत में पड़ी रहती है। स्थानीय लोगों की मदद से लड़की को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, जहाँ अब भी उसका इलाज चल रहा है। लेकिन दिल पर लगा जख्म काफ़ी गहरा होता है और मानसिक आघात इतना गहरा कि उसने खुद की जान लेने की कोशिश की उसी अस्पताल में। लेकिन किस्मत देखिए कि वो बच गई, शायद इसलिए ताकि सच्चाई सामने ला सके कि रोशन ने उसके साथ क्या कुछ किया, प्यार के नाम पर क्या कुछ चलता है वो बता सके। हालत बिगड़ने पर उसे फिर से मधेपुरा सदर अस्पताल लाया गया और फिर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जिंदगी और मौत के बीच उसकी लड़ाई अब भी जारी है। लेकिन पूरे मामले में पुलिस की एंट्री हुई। हिम्मत करके पीड़िता ने बयान दिया, पूरी वारदात बताई। एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ रोशन को लेकर के। रोशन
जो लड़की से अब तक प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, लड़की जिससे मिलने गई, शादी का झांसा दिया, यौन उत्पीड़न कर रहा था, ये रोशन कोई बाहरी लड़का नहीं था, रिश्ते में पीड़िता का चाचा लगता है। और इसी तरह इस कहानी के अंत के साथ एक और रिश्ता कलंकित हुआ और रोशन को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल जो है वो अब भी बाकी है। सवाल ये कि बाकी आरोपी कहाँ हैं और वो कब तक पुलिस के गिरफ्त में आएंगे, कब तक पुलिस उन तक पहुंचेगी, प्यार के नाम पर अपराध कब रुकेगा। लड़की कभी घर तो कभी रिश्ते कहीं भी सुरक्षित नजर नहीं आते ही हैं। ज़रूरत है भरोसा करने से पहले सतर्क रहने की, समझने की, क्योंकि रोशन ने जिस तरीके से पीड़िता को झांसा दिया और फिर बुलाया, पीड़िता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ इस तरीके की दरिंदगी की जाएगी। वो भी वो इंसान दरिंदगी कर रहा है जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती है। शादी की बात सुनकर इतनी खुश हुई कि वो सीधा बिना कुछ सोचे समझे मंदिर तक पहुंच गई। लेकिन रोशन ना सिर्फ पीड़िता के साथ रेप करता है बल्कि अपने 4 दोस्तों को भी बुलाता है और सबके साथ मिलकर उस लड़की के साथ गैंग रेप करता है। और ये पहली कहानी ऐसी नहीं है जो क्राइम की कहानी में हम आपको सुनाते नजर आ रहे थे। इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं। कल ही आपको एक कहानी हमने सुनाया था जिसमें आपने देखा बीते दिन की एक लड़का जो रिश्तेदारी में एक लड़की को बार बार बात करने के लिए फोर्स कर रहा होता है। जब लड़की उसे ब्लॉक करती है तो सीधा घर पर आता है और घुस करके उसके चेहरे को जला देता है, एसिड अटैक करता है। कई ऐसी कहानियां हैं, अगर आप देखेंगे कई ऐसी खबरें हैं, कई ऐसे जो मामले हैं वो भरे पड़े हैं। लड़कियों को लेकर के अक्सर ये सवाल उठता है कि लड़कियां जाए तो जाए कहाँ। ना स्कूल में सुरक्षित, ना कॉलेज में सुरक्षित, ना लाइब्रेरी में सुरक्षित, ना सड़क पे सुरक्षित, ना घर में, ना रिश्तेदार में, तो आखिर कहाँ। फिलहाल इस कहानी में सबको इंतज़ार है इस बात का कि पुलिस रोशन को क्या सज़ा देती है, क्या कुछ होता है रोशन के साथ और उन लोगों के साथ जिसने एक लड़की के साथ मंदिर जैसे पवित्र जगह पर कलंकित काम किया है। देखना होगा। पुलिस के कार्रवाई पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में इतना ही। आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे क्राइम की कहानी के लिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।